अहम खबर है। इलेक्शन कमीशन और वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते इलेक्शन का अमल मुकम्मल होने तक आरओ दफातर के बाहर सिक्योरिटी देने के पाबंद हैं। हुकूमती जराये ये बताते हैं कि सिक्योरिटी के लिए आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते आरओ दफातर के बाहर तैनात हैं। इलेक्शन से इनका कोई ताल्लुक नहीं, ये बहुत वाज़ेह कर दिया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि शरपसंद अनासर हंगामा आराई की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमती जराये का यह भी बताना है कि जहां खतरा होगा सिक्योरिटी फोर्सेज वहां तैनात रहेगी। इसके अलावा तवक्को है कि अवाम मफाद परस्तों के हाथों इस्तेमाल नहीं होगी। हुकूमती जराये का यह भी बताना है कि आरओ दफातर का घेराव कानून की खिलाफ वर्जी है, जिसका मकसद सियासी फायदा उठाना है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेज के दस्ते इलेक्शन का अमल मुकम्मल होने तक सिक्योरिटी देने के पाबंद हैं। आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते आरओ दफातर के बाहर तैनात हैं। इंतखाबी अमल से फोर्सेस का कोई ताल्लुक नहीं है। शरपसंद नासिर हंगामा आराई की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमती जराये का बताना है कि जहां खतरा होगा सिक्योरिटी फोर्सेस वहां तैनात रहेंगे। तवक्को है कि अवाम मफाद परस्तों के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। आरओ दफातर का घेराव कानून की खिलाफ वर्जी है, जिसका मकसद सियासी फायदा उठाना है। याद रहे 8 फरवरी को मुल्क भर में 2024 के आम इंतखाबात का इनेकाद किया गया था, जिसके हवाले से सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही जामा प्लान तश्कील दिया गया। बहुत बड़ी वजाहत अब सामने आई है। इलेक्शन कमीशन और वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते इलेक्शन का अमल मुकम्मल होने तक आरओ दफातर के बाहर सिक्योरिटी देने के पाबंद हैं। हुकूमती जराये ये बताते हैं कि सिक्योरिटी के लिए आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते आरओ दफातर के बाहर तैनात है। इलेक्शन के अमल से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है। इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है सिक्योरिटी के दस्तों का। जहां खतरा होगा सिक्योरिटी के दस्ते वहां तैनात रहेंगे। आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते इलेक्शन का अमल जब तक मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक सिक्योरिटी देने के पाबंद हैं। हुकूमती जराये बताते हैं कि आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते आरओ दफातर के बाहर तैनात हैं। इसके अलावा ये भी बताना है कि इंतखाबी अमल से फोर्सेस का कोई ताल्लुक नहीं है और बड़ी जांफशानी के साथ ये जिम्मेदारी निभाई जा रही है जब तक इंतखाबी अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, चूँकि अभी कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आना बाकी है। तवक्को की जाती है कि अवाम मफाद परस्तों के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। हुकूमती जराये का ऐसा कहना है। हुकूमती जराये ये बताते हैं कि आरओ दफातर का घेराव कानून की खिलाफ वर्जी है, जिसका मकसद सियासी फायदा उठाना है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये एक बड़ा वाज़ेह और बड़ा साफ पैगाम है कि इलेक्शन से आर्मी के जो दस्ते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं। जी बिल्कुल, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उनका ताल्लुक सिर्फ इतना है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको 3rd टियर सिक्योरिटी का टास्क मिला है। अभी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन डे से लेकर जब तक ये आरओज की पास तमाम बैलेट बॉक्सेस चले जाते हैं और उसके बाद वो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, और उस वक्त तक वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के पाबंद हैं, जो वजारत दाखिला के साथ जो उनकी अरेंजमेंट है। तो इसको एक गलत रंग दे के कुछ सियासी पार्टियां अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अपने लोगों को इश्ताहाल दिलवा के उनके जाके आरओस के दफातर की तरफ वो कोशिश कर रहे हैं कि जाके हंगामा आराई की जाए और उसकी फिर वो वीडियो क्लिप्स बना के उसको मुश्तहर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत गैर जिम्मेवाराना रवैया है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है कि एक बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल सिक्योरिटी रोल है जिसको गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ये गलत बयानिए से, और उन वीडियोस को फिर ये इस्तेमाल करते हैं। और इसका अगर कोई मजीद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है तो सारा कसूर उस पर उन शायद पसंदों का होगा जो इस चीज़ को हवा दे रहे हैं। ठीक है, बेहद शुक्रिया राशिद अली साहब वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए।